तो बेटा आपके घर के काम में जो शामिल है हल वर्क बुक का सवाल नंबर 3 और 4 है। आपने इसको अपनी कॉपी पर उतारना है, याद भी करना है। तो सवाल नंबर 3 है, मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद कौन से अल्फाज होते हैं आपको पता है? तो ये थोड़ा सा लफ्ज़ मिसिंग है आपका, लिखें। तो लाम के साथ ऊपर डंडे वाली काफ आएगी। मैं आपको एरो की मदद से दिखा भी देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, तो आपने काफ लिख लेना है। बिल्कुल इसी तरह एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना, ठीक है। तो कुछ पिक्चर में कुछ लफ्ज़ ऊपर से मिट गए हैं, तो आपने उनको अच्छे से लिखना है। सवाल नंबर 3, मुतज़ाद लिखें। तो मुतज़ाद कौन से अल्फाज होते हैं? मुतज़ाद वो अल्फाज होते हैं जो उस लफ्ज़ की उलट होते हैं, जो उसका बिल्कुल उलट मतलब देते हैं। तो और मुतरादिफ वो होते हैं जो उस लफ्ज़ के बिल्कुल एक जैसा मतलब देते हैं, उनको मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं, जो सेम मीनिंग देते हों। और मुतज़ाद अल्फाज वो होते हैं जो उलट मतलब देते हैं। जैसे उम्मीद, यानी कि आपको किसी चीज़ से उम्मीद लगी है, आपका दिल कर रहा है कि ये काम हो जाएगा, उम्मीद है आपको। ना उम्मीद, यानी कि आपके दिल में वहम होना कि ये काम नहीं होगा। तो उम्मीद ऑप्टिमिस्टिक होना, ठीक है। ना उम्मीद कि आप ये काम नहीं होगा, पैसिमिस्टिक होना। नरम सख्त, सॉफ्ट एंड हार्ड, नरम सख्त। हाजिर गैर हाजिर, प्रेजेंट एब्सेंट, ठीक है बेटा। टोटल डिफरेंट है ना, जो प्रेजेंट होता है वो क्लास में मौजूद होता है, और जो गैर हाजिर होता है वो क्लास में मौजूद नहीं होता, वो एब्सेंट होता है। तो बिल्कुल अलग मीनिंग है, आपको समझ भी आ रही होगी। मंजूर, एक्सेप्ट, ना मंजूर, डिक्लाइन या एक्सेप्ट ना करना। मोहब्बत, महब्बत, ठीक है। इसकी सही प्रोनंसिएशन है, जो उर्दू में आप इसको पुकारेंगे, इस लफ्ज़ को तलफ़ुज़ अदा करेंगे, वो है महब्बत। मीम के ऊपर ज़बर आती है, पेश नहीं आती। हमें आदत है ना कि हम पेश की मदद से मोहब्बत इस लफ्ज़ को अदा करते हैं, लेकिन ये मोहब्बत नहीं है, महब्बत है। तो मोहब्बत का मुतज़ाद क्या होगा? नफ़रत, लव एंड हेट, लव एंड हेट। बारीक मोटा, ठीक है, बारीक मोटा, ये भी बिल्कुल उलट है, ठीक है। तो ये हैं चंद अल्फाज जिनके मुतज़ाद आपको बिल्कुल सामने दिए गए हैं। अगर आप कापी के एक नए सफ़े पर काम कर रहे हो तो आपको एक ही लाइन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे एक ही सफ़े पर आ जाएंगे। अल्फाज एक साइड पर लिखने, एक साइड पर मुतज़ाद लिखना है। तो ये आपने अपनी कॉपी पर उतार लेना है, ये काम याद भी अच्छे से कर लेना है। सवाल नंबर 4 है, वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखें। तो ये भी आपका एक सफ़े पर आ जाएगा अगर आप नई सफ़े से शुरू करते हैं तारीख़ और दिन लिखने के साथ। वाहिद और जमा, वाहिद को आपने एक साइड पर लिखना है, यहाँ पर वाहिद बिल्कुल साथ दिए गए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, और जमा कॉर्नर पर दिए गए हैं। आपने वाहिद एक साइड पर और एक साइड पर जमा लिखकर ये वाले सारे लफ्ज़ वाहिद के इसी के नीचे लिखने हैं। वाहिद मकड़ा, जमा है मकड़े, मकड़ा एक मकड़ा, मकड़े ज़्यादा सारे मकड़े, ज़्यादा सारे मकड़े। राह रास्ता एक, राहें ज़्यादा सारे रास्ते। सीढ़ी सीढ़ियाँ, सीढ़ी सीढ़ियाँ। चीज़ चीज़ें, चीज़, अब मैं पहले वाहिद पढ़ रही हूँ, चीज़ चीज़ें, ये जमा है। इसके साथ ये और नून गुन्ना लगाएंगे तो ये इसकी जमा बन जाएगी। चीज़ के साथ ये लगाने से उसकी जमा बन जाएगी, चीज़ें। दरवाज़ा दरवाज़ों, वाव और नून गुन्ना लगाने से हे को हटाकर वाव और नून गुन्ना लगाएंगे तो जमा बन जाएगी, दरवाज़ों। दीवार दीवारें, ये और नून गुन्ना लगाने से इसकी जमा बन गई है।